हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे मुद्दों पर जिनकी तरफ मेरा ध्यान जो है स्पेशल जा रहा है। और कुल मिलाकर जो है पोर्टफोलियो के अंदर जो शेयर्स हैं, जनरली जो मिड कैप के जो शेयर्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं। हालांकि आज थोड़ा सा एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, बट कुल मिलाकर पिछले 5-7 दिनों से स्मॉल कैप और मिड कैप अच्छा कर रहे थे। और निफ्टी एक रेंज में रुका हुआ है, यानी कि स्पेशली बैंक निफ्टी। तो अगर बैंक निफ्टी पर नज़र दौड़ाएं तो एक रेंज में फंसा हुआ है। पिछले 10 दिन से अगर आप देखेंगे तो एक रेंज के अंदर एक बॉक्स में काम कर रहा है। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ऊपरी लेवल से स्लिप होता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी वास्तव में क्या कह रहा है? निफ्टी बेताब है प्रॉफिट बुकिंग के लिए, लेकिन निफ्टी की प्रॉफिट बुकिंग तभी आएगी जब निफ्टी बैंक 42,900 के नीचे क्लोज देगा। और 42,900 के नीचे क्लोज जैसे ही निफ्टी बैंक देगा, एक शार्प फॉल आपको करीबन 500 से 800 पॉइंट तक का फॉल बड़ा शार्प आएगा। और जो फॉल का जो बेस है वो 42,200 के आसपास बनेगा। हालांकि उसके बाद वो फर्दर 41,500 41,500 के आसपास भी जा सकते हैं। उस समय पर बाजार जो निफ्टी है वो 18,000 18,100 के आसपास पहुंच सकते हैं। देखिएगा, निफ्टी को संभाला किसने हुआ है? निफ्टी को संभाला हुआ है खाली बैंक निफ्टी स्टॉक्स ने। और आज बहुत दिनों के बाद आपको ऐसा फील हुआ होगा कि जब फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी थी तो आज निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था, फाइनेंशियल निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था। लेकिन जब बाजार बंद हुए लास्ट के आधे घंटे में निफ्टी ने बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म किया। ये देखिएगा, आधे घंटे के बाद जो तेजी आई, बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया और फाइनेंशियल निफ्टी ने भी आउट परफॉर्म किया लास्ट के आधे घंटे में। देखिएगा, लास्ट के आधे घंटे में बैंक निफ्टी वहीं के वहीं रहा, जबकि निफ्टी ने हुंकार भर ली। क्या बढ़िया तेजी की लास्ट के आधे पौने घंटे में। अब ये संकेत आ रहे हैं आपके सामने। वीकनेस तो देखिएगा किनारे पे है, कॉर्नर पे है, बस एक सिग्नल का इंतजार है। और वो सिग्नल मैंने आपको बताया 42,900 के नीचे की क्लोजिंग। और एफआईआईज चोट पहुंचाने के लिए तैयार बैठे हैं। एफआईआईज ने आज जो अपने डेटा जो है अगर उनको देखें तो मंदी के डेटा बना लिए हैं। हालांकि पिछले 2-3 दिन से देख रहे थे एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ पैटर्न जो है बना हुआ है। और मैं पिछले 5-7-10 दिन से यही कह रहा हूँ, भाई बाजार रेंज में ऊपरी लेवल पर तेजी नहीं करनी है, ऊपरी लेवल पर तेजी नहीं करनी है। मैं केवल यही बात कर रहा हूँ। जिन्होंने भी तेजी की यार, पैसे तो बने नहीं। ऊपरी लेवल पर तेजी की तो पैसे तो बने नहीं। पिछले 10 दिन में अगर इंडेक्स में तेजी करके जाओगे, कॉल खरीद के जाओगे, ना कॉल में पैसे बने ना फ्यूचर में पैसे बने। हालांकि पैसे मंदी में भी नहीं बने, बट बाजार जब इस रेंज में फंसा होता है तो ऑप्शंस के माध्यम से पैसे बनाना, मतलब ना तो बाइंग करके तो खैर पॉसिबल ही नहीं है, और सेल करके भी इतना आसान नहीं है क्योंकि प्रीमियम ही नहीं है। तो दोनों जगह पर पोजीशंस ऐसी जब बिल्कुल थिन जो है ऑप्शंस के प्रीमियम हो जाते हैं, तो ऐसा हमने देखा है कि एक रिवर्सल होने के बड़े अच्छे संकेत रहते हैं। और वो मैं आपको बोल भी रहा हूँ। और वो रिवर्सल कैसे आएगा? जो भी रिवर्सल आएगा वो फास्ट आएगा, ये ध्यान रखिएगा। शार्प रिवर्सल होगा। और आज देखिएगा एफआईज की जो डेटा है वो आपके सामने कुछ तस्वीर बयां कर रहे हैं। एफआईज ने 635 करोड़ की सेलिंग करी कल, 1139 करोड़ की, 558 करोड़ की डीआईज ने सेलिंग करी। डीआईज कल तक बायर थे, आज मामूली सेल करते हुए नजर आए। हो सकता है कि डीआईज की जो सेलिंग है वो स्मॉल मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग हो। एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स भी बेच दिए 1533 करोड़ के। हालांकि इन्होंने 2 दिसंबर को भी बेचे थे। तो इसका मतलब है कि एफआईआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में बैठे हुए हैं मंदी वाली पोजीशन लेके, और ऊपर से बाजार चल नहीं रहा है जब से इन्होंने मंदी बनाई है। और स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी पिछले 3 दिनों के अंदर तकरीबन 4,500 करोड़ की मंदी स्टॉक फ्यूचर्स में भी बना के बैठे हैं। इसका मतलब है कि एफआईआईज अब दोबारा से मंदी की तरफ बैठ गए हैं।
DIIs देखिएगा कोई पिक्चर क्लियर दे नहीं रहे हैं कि तेजी करेंगे मंदी करेंगे, बट DIIs हमारे सबसे स्मार्ट है, वो ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। इसके साथ साथ जो चार्ट पैटर्न है वो आपको बयां कर रहे हैं कि भाई देखिएगा ऊपरी लेवल से निफ्टी की 3 रेड कैंडल थी, आज एक रिलीफ आप मान सकते हैं कि हालांकि बाजार आज भी नेगेटिव ही बंद हुए हैं लेकिन ओपनिंग प्राइस से ऊपर बंद हुए इसलिए ग्रीन कैंडल है। और ब्रॉडर मार्केट अच्छा कर रहे हैं और हो सकता है अभी भी अच्छा करें, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में बहुत सारे जो शेयर्स हैं जिन कंपनी के अच्छे रिजल्ट आए हैं उन पे हमारा पॉजिटिव व्यू है अभी भी। इंडेक्स में अलग व्यू हो सकता है देखिएगा, और बाजार के अंदर जो स्टॉक स्पेसिफिक है वो अलग व्यू हो सकता है। जैसे कल मैंने आपके साथ मार्क्सन फार्मा की बात की थी, मार्क्सन फार्मा अभी भी जो है आज 4% 4.5% की तेजी की, कल भी 4-4.5% की तेजी की, पिछले 10-15 दिनों के अंदर वो 25% की रिटर्न जो है लगभग दे चुका है। और यहाँ पर मुझे अभी भी जैसे मार्क्सन फार्मा की बात हो रही मैं वही कर लूँ पहले, तो मार्क्सन फार्मा में अभी भी मुझे लगता है कि इन्वेस्टर के लिए तो अभी भी मौका है। ट्रेडर के लिए हो सकता है कि यार एक आधी डिप आ जाए, मुझे डिप के चांसेस ये हैं कि 62-61 रुपये तक चला जाए। आज 62 रुपये से जिस तरीके से बाइंग आई लास्ट के आधे पौने घंटे में, तो वो भी एक जो है मार्क्सन फार्मा के अंदर एक इंटरेस्ट जो है इन्वेस्टर का दिख रहा है। और वॉल्यूम भी नॉर्मल वॉल्यूम से 5-6 गुना वॉल्यूम्स थे आज भी मार्क्सन फार्मा के अंदर। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई म्यूचुअल फंड से इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं, जैसे कल भी मैंने चर्चा की थी। और अपने जब शेयर्स अगर पोर्टफोलियो का जो मेजर शेयर्स हैं, अगर टॉप 10 शेयर्स में से अगर शेयर्स जिसमें आपकी टॉप 10 होल्डिंग है उसमें से एक शेयर्स अगर आपका 52 वीक या 2 शेयर्स आपके 52 वीक हाई के आसपास हो रहते हैं तो आप वैसे भी अच्छा फील करते हैं कि भाई ठीक है पोर्टफोलियो सही चल रहा है। तो कुल मिला के ये भी एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ जब बाजार की हालत ठीक होगी या बाजार गिरने के बाद दोबारा चलेंगे तो फिर पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म करेगा। अभी देखिएगा जो इन्वेस्टमेंट वाले शेयर्स हैं उन पे मैं प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहा हूँ। और एज ए डिस्क्लोजर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मार्क्सन फार्मा में मैं लगातार 2-3 वीडियो आपके साथ शेयर कर ली हैं और जब से रिजल्ट आए हैं मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है मैंने आपको बताया तब से अलग है। और रीज़न वो शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। लेकिन मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, बट मुझे अभी भी कॉन्फिडेंस है कि मार्क्सन फार्मा अभी जिन प्राइस पर वो यहाँ पर भी डीपली अंडर वैल्यूड है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो जनरली मिड कैप के इंडेक्स के जो शेयर्स हैं उन्हीं के ऊपर बेस होती है। और ये देखिएगा एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज दोपहर के बाद माइनस में चली गई, तो 1228 शेयर्स। तो ब्रॉडर मार्केट ने आज वीकनेस दिखाई और ये शायद FIIs के जो डेटा है, DIIs की डेटा है, DIIs के डेटा ने शायद ज़्यादा उसके लिए एक्यूरेट होंगे कि शायद उन्होंने सेलिंग की है। निफ्टी के अंदर आज 18,642 पे बाजार बंद हुआ और ओपनिंग कहाँ पे हुआ था? ओपनिंग का प्राइस था 18,600, इसलिए ग्रीन कैंडल आपको देखने के लिए मिली है, लेकिन बाजार नीचे ही बंद हुए। और यहाँ पर अभी भी संकेत हमें लग रहा है कि ये जो बाजार का लेवल है यहाँ तक 18,300 तक शॉर्ट पीरियड के अंदर आपको एक बार बाजार देखने के लिए मिले, फिर शायद वहाँ से थोड़ा पुल बैक कर फिर आगे का व्यू जैसा होगा मैं आपके साथ बताऊंगा। अदानी इंटरप्राइजेस 4,000 से ऊपर, रिलायंस HUL और बजाज फाइनेंस और नेस्ले जैसे शेयर तेज थे। रिलायंस कल मंदा था, आज तेज हो गया। इन्फोसिस, ICICI बैंक, TCS, SBI और टाटा स्टील कमजोर थे। NSE एडवांस डिक्लाइन रेशियो बात हो चुकी है, मोस्टली जो शेयर्स हैं उन पे मैं चर्चा कर चुका हूँ कि जो तेजी वाले हैं। ग्रासिम इंडस्ट्रीज 0.7% की तेजी थी, एक्सिस में 0.76, पावर ग्रिड 0.77, बजाज ऑटो 0.93, अल्ट्राटेक 0.9, यानी कि सीमेंट आज ठीक चेक कर रहा था। नेस्ले 1.15, हिंदुस्तान 1.46, अदानी 2.52। इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई जो शेयर्स गिरने वाले थे उसमें भारत पेट्रोलियम गिरता हुआ नजर आया, बट मुझे लगता है भारत पेट्रोलियम कल ठीक हो जाएगा। आज ब्रेंट क्रूड $80 के नीचे आ गया है और हालांकि अभी 80 के आसपास चल रहा है। हिंडाल्को 2.61, और मेटल्स के लिए भी शायद क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे होंगे तो ठीक है, लेकिन जो रिसेशन टाइप रिस्क की जो है अब दोबारा से US के अंदर बातें होनी शुरू हो गई हैं, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। टाटा स्टील 2.5% और डॉक्टर रेड्डीज 2.32% की कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। UPL 1.97 और इन्फोसिस 1.57। निफ्टी बैंक आज देखिएगा 0.45% की कमजोरी हुई, जबकि निफ्टी में 0.31 की। ये आपको एक चेंज दिखा रहा है। ये चेंज ये दिखा रहा है कि अभी तक निफ्टी गिरने को बेताब था, निफ्टी बैंक गिरने नहीं दे रहा। यानी कि निफ्टी तो मैं आपको बताऊं पिछले 3 दिन के या 4 दिन के पैटर्न देखोगे
तो 3-4 दिन से ऐसा लग रहा था निफ्टी कह रहा भैया मैं गिरने के लिए तैयार हूँ, मेरे को साथ दे दो, मेरे को साथ दे दो, मैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार हूँ, मैं नीचे जाना चाहता हूँ। लेकिन निफ्टी बैंक के स्टॉक कह रहे थे हम तेरे को नीचे नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे। लेकिन आज ये हुआ कि आज निफ्टी बैंक के शेयर्स ने 0.45% की कमजोरी दिखाई और आईसीआईसीआई बैंक मेजर जो है लूजर था आज। तो अब निफ्टी बैंक कह रहा भाई तू जा नीचे। तो अब देखिए अगर निफ्टी अपने आप को कल संभालेगा या निफ्टी बैंक कहेगा भैया जा तू नीचे, मैं तेरा साथ देता हूँ। तो जैसे ही निफ्टी बैंक में प्रॉफिट बुकिंग होगी, और मैं आपको बोल रहा हूँ 42,900 के नीचे क्लोजिंग आने के बाद, क्लोजिंग बेसिस से बोल रहा हूँ, 42,900 की क्लोजिंग के बाद एक बहुत बढ़िया फॉल आपको निफ्टी बैंक में देखने के लिए मिल सकता है। इसकी बहुत अच्छी जो है मैं ये कहूँ प्रबल संभावना है। और निफ्टी बैंक में मैंने लिखी दिया ये बात, और कंसोलिडेट कर रहा है। देखिएगा बहुत सारे लोगों को ये लगता है, क्योंकि देखो कंसोलिडेशन करने के बाद बाजार हर बार ऊपर चला है। अगर ये देखिए तो ये 41,500 के आसपास बड़ा जबरदस्त कंसोलिडेशन है। ये मुझे लगता है कि यहाँ पे बाजार आएगा ना तो टूटेगा नहीं। ये इस वजह से भी आप इधर भी आप नज़र दौड़ाएंगे तो 41,500 बहुत बढ़िया स्पोर्ट बनेगी, आएगा तो बाजार। तो वहाँ पे ऑप्शंस के जो सेलर हैं वो शायद अच्छा पैसा बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कंसोलिडेट करेगा बाजार। तो जो ऑप्शंस बेचेंगे किसी भी साइड से वो अच्छा पैसा बना सकते हैं उस समय पर। और उससे पहले एक फॉल उनका जो है मुझे लगता है कि बनना चाहिए फॉल। और रीज़न भी है, देखिएगा बड़े अच्छे प्रॉफिट्स पे बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं, तो प्रॉफिट बुक करते हैं वो, और तरीके से बुक करते हैं। वो ऐसे माल नहीं छोड़ते हैं, वो पोजीशंस अपनी पहले हैज करते हैं फ्यूचर्स और ऑप्शंस के माध्यम से, और फिर माल छोड़ते हैं। तो अभी देखिएगा माल में डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, मुझे तो लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है अभी भी, हो सकता है अभी 1-2 दिन और भी लग जाए। एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक, बंधन बैंक और पीएनबी तेजी में थे, बाकी सारे बैंक कमजोरी में थे। आईसीआई बैंक का मेजर कमजोर था, मेजर लूजर था। एसबीआई दूसरे नंबर पर, एचडीएफसी बैंक तीसरे नंबर पर। और अभी भी कोई ऐसी गिरावट नहीं आई इन बैंकों में, आधा 1% आधा परसेंट दिया। आईसीआई बैंक का अकेला 1% था, बाकी तो कोई सब अभी इन्होंने गिरना भी शुरू नहीं किया है, अभी तो उन्होंने छेक भी नहीं मारी है। तो अगर ये गिरना शुरू करेंगे ना फिर निफ्टी नहीं संभलेगी। निफ्टी को जो है संभलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो रिसेशन टाइप ऑफ रिस्क है, और आईटी सेक्टर पिछले 10-12 दिन में नीचे से बहुत अच्छा रिकवर कर चुका है। अब अगर रिसेशन टाइप के जो रिस्क है वो दोबारा से अगर यूएस में आते हुए तो आईटी फिर दोबारा से जो है नीचे गिर सकता है। तो उसकी वजह से अगर फाइनेंशियल्स भी नहीं संभले और आईटी भी गिर गया तो फिर निफ्टी संभलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों हैवीवेट यही हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, ये जो बैंक है, जो छोटे मझोले बैंक है, पीएसयू बैंक है, ये भी इन्होंने बहुत अच्छा किया है। अब ये भी दो कि साइडवेज होते हुए नजर आएंगे। बंधन बैंक में हमने एक पुल बैक की बड़ी अच्छी उम्मीद की थी, और नीचे से देखिएगा 15% का अच्छा पुल बैक जो है देखने के लिए मिला। अभी देखिएगा मैं साइडवेज की सलाह है मेरी बंधन बैंक में भी। इसके अलावा कैश मार्केट के डेटा हम डिस्कस कर चुके हैं, फेनो के डेटा। पुट कॉल रेशियो में पुट राइटर भैया इतने डरे हुए हैं, पुट को बेचना ही नहीं चाहता, क्योंकि सबको लगता है पुट के प्रीमियम है नहीं, दिन में बेच के रखते हैं। दिन में पुट बेचो और शाम होते होते उन पुट को कवर कर लो। तो आप देखो कि पुट बेचना, जो पुट सेल कर रहे हो, वो इंट्राडे में तो रिस्क ही नहीं है, क्योंकि अगर ऊपर नीचे होगा बाजार आप संभाल लोगे अपनी ऑप्शंस को। बेच भी रखी है तो कोई दूसरा हेज ले लोगे साथ साथ, या अपना स्टॉप लॉस काट लोगे। लेकिन बड़े प्लेयर्स पुट राइटिंग के अंदर ना शाम को अपनी पोजीशन खाली करके आ रहे हैं, यानी कि जो पुट राइटर्स हैं उनको भी ये डर है कि बाजार कभी भी गैप डाउन ओपन हो सकता है। और बैंक निफ्टी में भी देखिए दोनों के अंदर कॉन्फिडेंस है, यानी कि पुट कॉल रेशियो 0.7 के आसपास चलना, ये अपने आप बता रहा है कि पुट राइटर कितना डरा हुआ, पुट बेचना ही नहीं चाहता, उसको लगता है बाजार कभी भी गिर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुट कॉल रेशियो सुबह ही ऐसा हो जाती है। अभी देखो पुट कॉल रेशियो दिन के टाइम कैसे रहती है और शाम होते होते क्या होती है। तो पुट कॉल रेशियो को अगर आप देखें तो आप दोनों का पैटर्न देखिएगा, चार्ट का भी और पुट कॉल रेशियो। तो देखिएगा पुट कॉल रेशियो क्या होती है, 1 से ऊपर होती है, शाम को आते आते नीचे आ जाती है, यानी कि शाम के समय पर अनवाइंडिंग हो जाती है, यानी कि पुट अनवाइंड हो जाती है। अब ये देखिएगा इस पूरे टाइम पीरियड में पुट अनवाइंड हुई लास्ट के आधे घंटे में। और निफ्टी में क्या है, निफ्टी में भी सिमिलरली पुट अनवाइंड कहाँ हुई लास्ट के टाइम में। ये जो नीली लाइन आपको नजर आ रही है ये पुट कॉल रेशियो है। तो पुट कॉल रेशियो की जो लाइन है वो आपको बता रही है कि भाई
बाजार जैसे ही शाम को बंद होने आता है, पुट राइटर भैया अपनी पोजीशन क्लोज करो, अभी नहीं बेचनी, कल का कल देखेंगे, दोबारा बेचेंगे। डिके होगा कितना, पुट के प्रीमियम ही नहीं है। डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज 33694 पर थोड़ी मामूली से कमजोरी है, बट अगर ये कमजोरी गहरा सकती है तो फिर हमारे को घबराने की जरूरत है। तो अभी देखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, माल जो है आराम से छोड़ा जा रहा है इत्मीनान से इंडेक्स के लेवल पर अगर हम बात करें, लेकिन साथ में बड़े प्लेयर्स उसकी हेज भी ले रहे हैं। और आज तो आपने देख लिया कि भाई बेताब बैठे हुए हैं FIIs माल बेचने के लिए और चोट पहुंचाने के लिए तैयार है। FIIs ने के तो डेटा आज ऐसे जैसे वो चोट मारना चाहते हैं बाजार के ऊपर से। ब्रेंट क्रूड 80.89 यानी कि आप समझ सकते हैं 80 के नीचे भी ये चला जाए। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं देख रहा था तो 80 के नीचे भी एक बार ट्रेड कर रहा था, तो अभी 80 के ऊपर काम कर रहा है। और ऑप्शन चेन के डेटा क्या कहते हैं, ऑप्शन चेन के डेटा बैंक निफ्टी के अंदर तो बात करेंगे बाद में, लेकिन निफ्टी में भी बहुत समय के बाद आपने ऐसा देखा होगा कि जो इन द मनी पुट है वो अनवाइंड हो गई। आज बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन 18,600, 18,500, 18,550 यहाँ पे सब जगह पर पुट राइटिंग हुई है। और ये चारों स्ट्राइक प्राइस में जो पुट राइटिंग हुई है वो 1 लाख से ऊपर है, जबकि कॉल राइटर्स इतने एग्रेसिव नहीं है, लेकिन 18,600 पे जाके 41,000 की कॉल बेची जा रही है। यानी कि अंदर घुसकर जो कॉल बेचना, ये थोड़ा सा जो है चिंता का विषय है। मंदी करने वाले लोग तो शायद इस बात को समझते हैं कि तेजी करने वाले लोगों को घबराहट हो जाती है कि जब इन द मनी जाके बेचते हैं। लेकिन 18,700 की कॉल में अनवाइंडिंग भी हुई है, 18,650 में कॉल राइटिंग हुई है, तो ऊपर भी कॉल राइटिंग हुई, लेकिन पुट राइटिंग भी इन द मनी अनवाइंड हुई है, लेकिन थोड़ा सा एट द मनी पे जाके या इन द आउट ऑफ द मनी पे जाके राइटिंग हो रही है। तो ये तो न्यूट्रल डेटा है। और ये तो देखिएगा निफ्टी बाद में चला उसकी वजह से भी शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत दिनों के बाद आपको बैंक निफ्टी के डेटा इतने कमज़ोर नजर आएंगे। 24,000, 22,000 ये अनवाइंडिंग हो गई। 43, 100, 200 और 300 पे और 400 पे, इन 4 स्ट्राइक पे जाके 75,000 कॉन्ट्रैक्ट माइनस हो गए, यानी कि इन द मनी वाली है। और उसके अलावा 42, 700 के ऊपर भी 15,800 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हो गए, 42,800 पे भी अनवाइंड हो गए, थोड़े से हुए हालांकि 42,900 पे। तो ये दर्शा रहा है कि भाई पुट राइटर अब डर रहा है, पुट अप राइटर अपनी पोजीशन को अनवाइंड करके आया है आज शाम को। क्या कॉल राइटर मंदी करने वाले वो नहीं हो रहे, वो अभी देखिएगा राइटिंग शुरू हो गई उनकी। 43,000 पर आज उन्होंने राइटिंग की 39, 43,100 पे 12,000, 43,200 पे 29,000। हालांकि अभी भी ओपन इंटरेस्ट 43,000 की पुट में ही है सबसे ज़्यादा, कि जो बाजार को रोकने की जो ताकत है वो भी 43 पे ही है। और उसके बाद 43,300 में भी 24,000, फिर 22,000, फिर 16,000। तो अगर हम 500-600 पॉइंट की सारी स्ट्राइक को जोड़े जाएं तो केवल और केवल कॉल रेटिंग हुई है, पुट रेटिंग में हुई नहीं है। पुट जो भी थी वो अनवाइंड हुई है, तो जिसकी वजह से आपको पुट कॉल रेशियो भी नीचे जाती हुई नजर आ रही है। तो जो बाजार का कॉन्फिडेंस है इन ऑप्शन डेटा की तरफ से थोड़ा सा वीकनेस का ही संकेत दे रहा है। और या तो भी वही डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहेगा एक रेंज बाउंड, लेकिन जैसे ही रेंज टूटेगी, और जिसकी संभावना हमें ऐसा लग रहा है कि रेंज नीचे की तरफ टूटने की संभावना ज़्यादा है। और मैंने आपको बोला 42,900 और थोड़ा सा सेफ साइड देखिए 42,870 के नीचे बाजार अगर आधा घंटा ट्रेड कर दिया, 42,870 के नीचे अगर आधे घंटे बाजार ने ट्रेड कर दिया, तो फिर आपको इंट्राडे बेसिस पे भी फ्री फॉल देखने के लिए मिल सकता है। तो आज की चर्चा केवल इतनी ही। ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।